आपका हमारे चैनल टूनीज लाइफ बाई पाल्मटून पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। टूनी की माँ दूसरों के घर पे काम किया करती थी और इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ मेरे सभी फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। माँ मेरा भी एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दीजिए क्योंकि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है माँ, मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे तो पता है कितनी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। इतनी मुश्किल से तो झाड़ू पोछा करके 2-4 पैसे कमा पाती हूँ ताकि तुम्हारा और अपना पेट भर सकूँ। मैं तुम्हारा एडमिशन कैसे करवा सकती हूँ मेरी बच्ची? जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हारा एडमिशन ज़रूर करवा दूँगी। माँ मैं कुछ नहीं जानती, मेरा एडमिशन करवा दीजिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। चाहे जैसे भी करके माँ मेरा एडमिशन करवा दीजिए स्कूल में। अच्छा शांत हो जाओ टूनी, मैं कल ही स्कूल जाऊंगी और तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी। साथ ही साथ तुम्हारे प्रिंसिपल से बात भी करूंगी। इसके बाद अगले ही दिन टूनी अपनी माँ के साथ स्कूल जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल से बात करती है। प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बेटी टूनी का एडमिशन करवाने आई हूँ पर वो क्या है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूँ। पर उसका बहुत मन है पढ़ाई करने का। वो मुझे परेशान कर दी है कि आप स्कूल में बात करिए, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। देखिएगा वो एक ना एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। प्लीज़ आप उसका एडमिशन कर दीजिए। अरे क्या मैंने यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है क्या? जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी बेटी को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने का सपना क्यों देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब यहाँ पे आना एडमिशन करवाने। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आपके यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करूँगी। भले ही आप उसके बदले मुझे पैसे मत दीजिएगा, पर प्लीज़ मेरी बेटी का एडमिशन कर लीजिए क्योंकि ये इसका सपना है। प्लीज़ मना मत करिए सर, प्लीज़। बढ़िया ऑफर है। एक काम करता हूँ, इसको स्कूल के सभी कमरों को झाड़ू पोछा करने के लिए रख लेता हूँ और इसे तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। पिछली नौकर तो बहुत सारे पैसे लेती है। बस एक ही काम तो करना है, जहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं वहीं एक और बच्ची पढ़ेगी। क्या दिक्कत है? कम से कम मेरे पैसे तो बचेंगे और इससे मुझे तो पैसे भी नहीं देने हैं। चलो इसका एडमिशन कर ही लेता हूँ, मेरा ही फ़ायदा है इसमें। चलो ठीक है, मुझे तुम पर तरस आ गया इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन कर रहा हूँ। और हाँ, कल से ही आ जाना झाड़ू पोछा करने। और एक बात, किताबें और बैग तुम्हें स्कूल से ही मिल जाएंगे, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सच में आप मेरी बेटी का एडमिशन करेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कल से ही आऊँगी काम करने और अपनी बेटी को भी साथ लेकर आऊँगी। एडमिशन की बातें सुनकर टूनी और उसकी माँ दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल आती है। तभी उसे देखकर सारे पंछी उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं, ये देखो, ये इसके कपड़े कितने गंदे हैं, लग रहा है कितनी गरीब है ये। अरे यो छोटी गरीब चिड़िया, यहाँ पे झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दूसरे कमरे में जाकर झाड़ू पोछा करो। उस चिड़िया की बातें सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आते हैं और टूनी से कहते हैं, अरे ओ छोटी चिड़िया, क्या तुम्हारा ही नया एडमिशन हुआ है? खड़ी हो जाओ और अपना इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में। क्या तुम्हें आता है? जी नहीं सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बस मुझे हिंदी आती है। और ये इंट्रोडक्शन क्या होता है सर?
मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। टोनी चिड़िया को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए सारे पंछी उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे इसे देखो, इसको तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं पता। अरे अपना इंट्रोडक्शन छोड़ो, इसको तो इंट्रोडक्शन के बारे में ही नहीं पता कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये तो बहुत बड़ी गवार है। हा 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 हा। बच्चों को यूं हंसता हुआ देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, शट अप, सभी बच्चे शांत हो जाओ। तुम लोगों को तो कुछ आता नहीं है और दूसरों का मजाक उड़ाते हो। टोनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। आज इन सभी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कामयाबी से इन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। करोगी ना ये? जी सर, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी और इस स्कूल का नाम भी रोशन करूंगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दूंगी। इसके बाद से टोनी चिड़िया अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और हर स्कूल टेस्ट में वो पास होती है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे स्कूल में फैल जाता है। इससे देखकर स्कूल के सारे बच्चे उससे जलने लगते हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा स्कूल में आता है और हंसते हुए कहता है, ए दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है इस स्कूल की टॉपर की मॉम ना इस स्कूल में झाड़ू पोछा करती है। और उसी के बदले ये पढ़ाई करती है। तुम लोगों को पता था ये? हा 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 हा। कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर काम कर रही थी। माँ, ये सब क्या है? आप यहाँ पे काम कर रही हो और वहाँ मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अब नहीं पढ़ूंगी माँ, मुझे अपना सपना नहीं पूरा करना। मैं आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं दे सकती माँ, प्लीज़ आप यहाँ पे काम करना छोड़ दो। पर टूनी बेटी, तुम्हारा तो सपना है ना कि तुम स्कूल में पास होकर एक डॉक्टर बनोगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और प्लीज़ तुम अपना सपना ज़रूर पूरा करना। टोनी अपनी माँ की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिएगा, एक ना एक दिन मैं पास होकर ज़रूर अपना सपना पूरा करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। मैं एक ना एक दिन डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी माँ। मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। इसके बाद से टोनी चिड़िया रोज अच्छी तरह से पढ़ाई करती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार एक दिन टोनी चिड़िया अपना और अपनी माँ का सपना पूरा कर देती है और वो एक डॉक्टर बन जाती है। ये सब देखकर उसकी माँ फूले नहीं समाती और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इस तरह टोनी चिड़िया की कड़ी मेहनत के बाद वो अपना सपना पूरा करती है।